बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज का आगाज करेंगे जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया है, अपनी एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है एक्सरसाइज 3.2 की, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उनकी मौजूद है, तो आप वहां से जाके भी वो स्टडी कर सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है सिंपलीफाई। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो इस सबसे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास रेडिकल 4 आ चुका है। क्या है? रेडिकल 4। जब भी हमारे पास रेडिकल वैल्यू वाली वैल्यूज आ जाती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेडिकल को खत्म करके हम ब्रैकेट ले आते हैं और इसकी जो पावर थी 1/4 कर देंगे। सही है। अब स्टूडेंट्स 81 सही है, और x पे पावर -8 और z पे पावर 4। अब स्टूडेंट्स 81 को हम पावर दे दें, मतलब 3 पे पावर 4 जो है हमारे पास इसके बराबर होता है 81 के। या अगर हम 3 की पावर 4 लिखें तो वो भी हमारे पास 81 है, अगर 81 लिखें तो वो भी हमारे पास 81 ही है। हम 3 की पावर 4 लिखेंगे एंड x पे पावर -8, z पे पावर 4 पे पावर 1/2। अब जो ये 1/4 है स्टूडेंट्स, ये इन सब पर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 के साथ, x पे पावर -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 के साथ, एंड z पे पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 के साथ। ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 2 8 हो गया, और 4 1 4 4 1 4। ये हमारे पास बचा 3 पे पावर 1 जो कि हमारे पास 3 के बराबर है। सही है। और यहाँ पर हमारे पास बचा x पे पावर -2 सही है, एंड यहाँ पर z पे पावर 1 जो कि हमारे पास 1 नहीं लिखी जाती। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है, जो हमारे पास कोई भी इक्वेशन कोई भी पावर हो हमारे पास माइनस में हम उसे नहीं रखते, हम क्या करते हैं उसे पॉजिटिव में लेके आते हैं। तो सिंपल तरीका है, हमारे पास 3 से ऊपर सेम रहेगा और x का जो x है -2 वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो x के बाद हमारे पास +2 हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 1 का। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जल्दी से देखते हैं इसकी तरफ कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। इसमें भी हमारे पास सिंपल स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास रेडिकल है तो हम रेडिकल को खत्म करेंगे, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे, एंड हमारे पास जो है इसकी पावर वो हमारे पास 1/3 है। अब 256, a पे पावर 6, b पे पावर 12 एंड c पे पावर 9। अब स्टूडेंट 256 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर 256 के फैक्टर्स है 2 1 2, 2 to the 4 and 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 and 2 to the 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 to the 4 and 2 1 2। मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने फैक्टर्स आए, 2 2 4, 4 2 8। अगर स्टूडेंट्स हम इसे 3 3 करें, मतलब 3 फैक्टर्स और ये हमारे पास लास्ट में 2 बच जाएंगे। सही है। अगर हम 2 2 भी करें तो हमारे पास ये 2 2 के साथ हमारे पास कंप्लीट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पावर 3 तो हम इसे 3 करेंगे। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 2 पे पावर हमारे पास कितनी, अगर हमारे पास 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, इसे हम इस तरह लिखेंगे 2 पे पावर 3 के बीच में हमारे पास आ जाएगी 2 पे पावर 3, फिर हमारे पास 2 पे पावर 2, फिर हमारे पास a पे पावर 6, b पे पावर 12 एंड c पे पावर 9। ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगी, इस तरह आ जाएंगी। सही है। इनके पेयर्स बना लेंगे हम, एंड जो कि हमारे पास 3 3 के हमने पेयर बनाए क्योंकि हमारे पास पावर पहले 3 थी, हम पहले शुरू में 3 के पेयर्स बनाएंगे एंड लास्ट में जितने बच जाएंगे उसके हम पेयर बना लेंगे। सही है। पावर हमारे पास 1/3। सही है। अब जो 1/3 वो सब पे अप्लाई हो रही है, सबसे मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड a पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b पे पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड c पे पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सही है। ये हमारे पास 2 1 2 और 3 हमारे पास 2/3 इस तरह आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास आपस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। ये हमारे पास, और ये हमारे पास 2 पे पावर 2/3, a पे पावर 2 एंड सही है, b पे पावर 4 एंड c पे पावर 3। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4, और यहाँ पर हमें करना है, अब हमें एक रिवर्स प्रोसेस करना है किस चीज का। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमारे पास 2 पे पावर 1/2 है, इसे वापस पीछे कन्वर्ट करो, रेडिकल की फॉर्म में लेकर आओ। तो किस तरह लेकर आएंगे, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है इसे हम कर लेंगे रेडिकल बना देंगे।
2 का हमारे पास सिंपल, अगर यहाँ पर हम 3 रख ले तो यहाँ पर हमारे पास पावर 3 आ जाएगी। 2 रखेंगे तो हमारे पास सिंपल, हमारे पास 2 को हम शो नहीं करते, वो 1/2 ऐसे ही 2 की वैल्यू रेडिकल की वैल्यू है, सही है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, 3 आ जाए, लाइक 4 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे हमारे पास अपॉन में नंबर होगा वो हम रेडिकल की पावर दे देंगे और देन हमारे पास जो इसकी पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख देंगे। अब सेम यहीं पर भी वही प्रोसेस होगा। क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास अंदर 2 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 जो है वो हमारे पास ये रेडिकल की पावर बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, सही है। अब ये हमारे पास 3 रेडिकल 4 आ चुका है और ये a पे पावर 2, b पे पावर 4 एंड c पे पावर 3, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, इस पार्ट का, पार्ट नंबर 2 का। देखिए कितने आसान और कितने सिंपल, कितने इजी सवाल हैं जो कि हमें आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे समय में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा सबसे पहले पार्ट नंबर 3 है, ये बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट है हमारे पास। कैसे, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रेडिकल 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसे रेडिकल खत्म करके 1/7 कर देंगे एंड 128, और 128 हमारे पास अगर स्टूडेंट्स हम कर दें इसे 2 पे पावर 7 कर दें तो 2 पे पावर 7 हमारे पास किसके बराबर होती है, 128 के बराबर होती है। तो हमारे पास पावर 1/7 सेम रहेगा। अगर आप चाहें तो आपका एलसीएम लेकर भी 128 का भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी पावर 7 बन रही है या नहीं, सही है। तो करके दिखा देता हूं मैं आपको। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड लास्ट में 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 पे पावर हमारे पास 7 इसके बराबर हो रही है, 128 के बराबर हो रही है, सही है। तो हमारे पास अब 2 पे पावर 7 1/7 आ गया। अब ये 1/7 से मल्टीप्लाई है तो 7 1/7 ये 7 7 से कट जाएगा स्टूडेंट्स, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल, हमारे पास इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस पार्ट का 2। कितना हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स हुए, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। कितना इजी सवाल था हमारे पास। वो जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास वो भी इसी तरह ही है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इसका जो ले लेते हैं वो एलसीएम ले लेते हैं, तो थोड़ा एलसीएम इसका बड़ा आएगा, तो यहाँ पर लेते हैं इसका एलसीएम, सही है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 776। तो सबसे पहले 2 का लगेगा, 2 3 6, 1 इधर आ गया 17, तो यहाँ पर 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 हम लगाएंगे 16, तो 17 था, 1 इधर क्या लीजिएगा, फिर हमारे पास लगाएंगे 2 8 16, फिर 17 था तो 1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 8 16। तो अब हमारे पास हम किसका लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8, फिर हम लगाएंगे 2 का टेबल, 2 9 18, सही है। 2 9 18, 19 था तो 1 इधर कैंसिल हो गया, 2 7 14 एंड 2 2 4। अभी भी 2 का लग रहा है, 2 3 6, 2 2 6 हो गया एंड 2 4 8। यहाँ पर 9 तो हम 2 4 8 लगाएंगे एंड 1 इधर चला जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर 2 8 16 लगाएंगे, सही है, एंड 1 इधर चला जाएगा तो फिर 2 6 12 लगा देंगे, फिर हमारे पास 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब हमारे पास स्टूडेंट्स किसका लगेगा, अब हमारे पास लगेगा 3 का टेबल, सही है। तो ये हो जाएगा 3 8 24 एंड 3 1 3, सही है। तो यहाँ पर फिर 3 का टेबल लगेगा हमारे पास, इसी पर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 7 8, 2 3 7 21, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज बन चुकी हैं। अब हमें इसे रेडिकल के अंदर लिखनी है इतनी वैल्यूज को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले गिन लूं, 1 2 3 4 5, 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 2 हो गए। अब 1 2 3 4 5 हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी लंबी वैल्यू है। अब हमें ये करना है कि 2 के पेयर्स बनाने, हमने 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का ये 2 पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब हमारे पास एक ही 2 बचा है, एक ही 3 बचा है, तो ये हमारे पास एक 2 बाहर आ गया, सही है, मल्टीप्लाई एक 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई एक 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई एक 3 बाहर आ गया, तो रेडिकल 2 3 6।
इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36, तो 36 रेडिकल 6 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है। देखिए कितना आसान था, इसमें भी हमने सिंपली एलसीएम लिया है। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए, सही है। तो आपको अच्छे से टेबल याद होंगे, एलसीएम आपको आता होगा तो आप एलसीएम लेके आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी हमने टू स्टेप्स किए, बस 2 स्टेप्स के बाद हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास था हमारा पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। आई होप कि पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव हो चुके हैं। हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी हम जल्दी से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स रेडिकल के अंदर भी हमारे पास क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है। तो सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन अपना रेडिकल को खोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये रेडिकल 3। अब स्टूडेंट्स ये सेम इसी तरह रहेगा। अब जो है 125 क्या किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब हमारे पास स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, 125 के बराबर, सही है। और स्क्वायर सेम इसी तरह रहेगा। और 2 का क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। अपॉन ये हमारे पास क्या है, ये 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास 64 हो जाएगा। तो इस 64 का स्क्वायर और हमारे पास ऊपर क्या है, फिर रेडिकल है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्टूडेंट्स, ये 5 पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 पे पावर हो जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2 पे पावर हमारे पास हो जाएगी 3। और अब हमारे पास ये रेडिकल खुल के क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगी 1/3 अपॉन। अब इसी तरह सेम यहाँ पर होगा 64 पे पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2। अब रेडिकल की पावर हमारे पास क्या होती है, इनटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 6 मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ अपॉन। अभी ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर क्या बचा 64, सही है। अब ये 3 1 3 3 2 6 3 3 कैंसिल आउट हो जाए, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 होता है। 5 की पावर 2 बच जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 64। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 अपॉन 64। तो 2 का टेबल लगा है हमारे पास, 2 3 6 2 2 4 2 2 4 एंड 2 5 10 इज इक्वल टू 25 अपॉन 32 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पार्ट नंबर 1 का ये हमारे पास 25/32 आंसर है, सही है। अब अपने जो 6 वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सही है स्टूडेंट्स। अब हमने ये करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत इजी है। अब जब भी हमारे पास स्टूडेंट जब भी दो रेडिकल्स वाली वैल्यूज आ जाती हैं एक साथ और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये हमारे पास जो इनके अंदर वाली वैल्यूज हो जाती हैं वापस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो सेम इसी तरह यहीं पर भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 21 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हम कैलकुलेटर को यूज करके जल्दी से कर लेते हैं। 28 को मल्टीप्लाई करवाना है 21 के साथ, तो आया 588। तो हमारे पास जो है वो क्या आया स्टूडेंट्स, इसका रेडिकल 588 अपॉन। अब रेडिकल हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस 121 हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है, हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ, तो हमारे पास 11 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 121 के साथ। तो फिर हम रेडिकल को खोल देंगे, तो रेडिकल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, सही है, इज इक्वल्स टू। अब इसका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं एक साइड पे, सही है। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो है यहाँ पे 588, तो 2 का टेबल लगेगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 जा 4 नहीं 2 4 जा 8, सही है। 1 2 7 जा 14। अब यहाँ पे हमारे पास 3 का टेबल लगेगा, फिर हो जाएगा 3 7 जा और 3 4 जा 12, सही है, 3 4 जा 12, 13 14 2 उधर चलेगा, 3 9 जा 27, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर अगर 3 का टेबल लगा के देखें, 3 1 जा 3 एंड 3 यहाँ पर 19 हमारे पास 3 की टेबल रहता नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 7 7 जा 49 लगाएंगे एंड 7 1 जा 7 लगाएंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे अगेन हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर्स आ चुके हैं हम यहाँ पर लिख देंगे, सही है।
तो यहाँ पर हम सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 का फैक्टर बन रहा है, 7 का फैक्टर बन रहा है, 2 7 से हमारे पास 14 हो जाएगा, रेडिकल हमारे पास 3, मतलब इसको हम सिंपल ज्यादा यहीं पर कर लेते हैं। इसका हम फैक्टर पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, इसका पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडिकल के अंदर 3 रह जाएगा। तो ये 2 7 से हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, रेडिकल 3 अपॉन, अभी हमारे पास जो है वो 11, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, 2 से कैंसिल हो तो हमारे पास इक्वल टू आ गया 14 रेडिकल 3 अपॉन 11, जो कि हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सही है, तो 14 रेडिकल 3 अपॉन 11 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 6 का। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि पार्ट नंबर 5 में पार्ट नंबर 6 भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 7। तो इसमें भी हमने सिंपलीफाई करना है, तो जल्दी से सिंपलीफाई कर ले। तो हमने कल कितने क्वेश्चंस कर लिया, आप भी खुद से भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे और बहुत मजे के क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको भी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लें रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो हम 216 का किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब हमारे पास है, तो यहाँ पर हम पता करवा लेते हैं, या तो हम एलसीएम के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। तो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 2 का क्यूब आएगा, हमारे पास 3 2s आएंगे एंड 3 ही 3 आएंगे हमारे पास। 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब हमारे पास बराबर होता है 216 की पावर हमारे पास 2/3 इंटू, अब 5 का क्यूब हमारे पास स्टूडेंट्स आपको पता है किसके बराबर होता है 125 के ऊपर स्क्वायर है हमारे पास अपॉन में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम 0.0, अब पॉइंट्स वाली वैल्यू आ चुकी है 0.04 है, तो इसको किस तरह करें। सही है, तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने क्या करना है, 4 को सिंपली आपने यहाँ पर रखना है, अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, डिवाइड करवा देना। सही है, तो माइनस, अब यहाँ पर जो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे तो उसकी जो पावर होगी स्टूडेंट्स वो माइनस में नहीं रहेगी, फिर पॉजिटिव में आ जाएगी। सही है, इस प्रोसेस को करने के बाद जिसकी पावर अगर नेगेटिव में तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। तो जल्दी से इसे डिवाइड करवा लेते हैं 100 को 4 के साथ, तो यहीं से करवा लेते हैं। तो सिंपल इसका जो जवाब आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 ही आएगा। सही है, 25 आएगा, 25। 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 25 आया, और ये हमारे पास ये सेम इसी तरह रहेगा, वो मैं आपको नीचे लिख देता हूँ 25। एंड देन अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये 2/3 दोनों पर आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 पे पावर, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 अपॉन, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव की 3। सही है स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, और रेडिकल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 6 अपॉन, अब ये हमारे पास 25 पे पावर 3। अगर स्टूडेंट्स हम इसे करें, क्या करें, अगर हम करें इसे रेडिकल को इसको खोल दें, क्या करते हैं रेडिकल को खोल दें, अगर इसी स्टेप में हम रेडिकल को खोल दें तो हमारे पास रेडिकल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2, तो ये हमारे पास फिर से 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 25 का किसके बराबर होता है 25 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 6। सही स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास अभी रेडिकल सेम इस तरह रहेगा, तो ये 5 पे पावर 2/3 पे पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 6 अपॉन, अब भी 5 पे पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर 5 पे पावर 6 होगी अपॉन, जो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा। अब हमारे पास 5 पे पावर 6 कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास क्या बचा 2 पे पावर 2 इंटू, अब हम क्या रेडिकल को खत्म कर देंगे, पहले हम रेडिकल खत्म कर लेते हैं 1 इंटू 3 पे पावर 2, तो अब रेडिकल खत्म किया तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स 1/2। अब ये दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से कैंसिल हमारे पास 2 इंटू 3, तो जवाब हमारे पास क्या है 6, जो कि हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 6। तो आप अपने साथ ही साथ स्टूडेंट्स बुक में भी चेक कर लीजिएगा, जो हमारे पास बुक में भी आंसर है वो हमारे पास 6 ही है। सही है, आपने अपने तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर को बुक्स में चेक करते रहना है, तो आपके बुक में क्या आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। सही है, तो अपने जितने भी सवाल को सॉल्व किए तो हमारे पास बुक्स में आंसर बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट है एंड करेक्ट है, हमारे पास मैच कर रहे हैं बुक के सवाल जवाब के साथ। सही है,
आई होप कि पार्ट नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपने लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास 4 सेम रहेगा, पावर हमारे पास 1/6 आ जाएगी। सही है, इनटू 27 पे पावर हमारे पास 1/3 इनटू सी हमारे पास जो है रेडिकल 60 है। तो स्टूडेंट्स इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 का स्क्वायर इनटू 3 इनटू 5। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी इसको चेक कर सकते हैं। सही है, अपन जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सही है, तो आप इसके एलसीएम लेकर इसे अच्छे से तसल्ली से सॉल्व करिएगा। सही है, तो 180 के जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं हमारे पास 2 का स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर इनटू 5। सही है, ये मल्टीप्लाई है, सही है, प्लस नहीं। तो हमारे पास ऊपर आ गया 1/2 इनटू, अब स्टूडेंट्स वही हमारे पास जिस तरह 0.04 को हमने किया था वही प्रोसेस यहां पर होगा। तो हमारे पास 25 जो है हमारे पास ऊपर रह जाएगा, अपॉन 100 नीचे आ गया, तो पावर हमारे पास 1/3। सही है, अब हम करेंगे इनटू 9 पे पावर 1/4। सही है, अब हमारे पास स्टूडेंट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 के बराबर है, अपॉन 1/6। ऊपर हमारे पास पावर हमारे पास 1/6 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब हमारे पास 27 के बराबर है। उसके बाद पावर हमारे पास 1/3 इनटू, अब 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 पे पावर 2 इनटू 1/2 इनटू 3 पे पावर 1/2 इनटू 5 पे पावर 1/2 अपॉन, अब हमारे पास अपॉन में स्टूडेंट्स क्या वैल्यूज आएंगी, अपॉन में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास आएंगी 1/2 जो है वो हमारे पास सेम स्क्रीन के ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा सबके साथ। 2 पे पावर 2 इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इनटू 5 पे पावर 1/2। अब इनटू ये 25 और 25 एंड 25 जो है वो 4 जा क्या हो जाएंगे 100। सही है, तो हमारे पास 1/4 पे पावर 1/3। सही है स्टूडेंट्स, इनटू अब यहाँ पर हमारे पास जो है 9 है, अगर हम इसे करें 3 का स्क्वायर करें, सही है, तो ये हमारे पास 1/4 हो गया इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2 पे पावर ये जो है 2 है वो मल्टीप्लाई हो रही है 1/6 से, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6 से इनटू 3 पे पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है तो 3 का स्क्वायर 3 पे पावर 3 इनटू मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के साथ इनटू, अब यहाँ पर हमारे पास जो है 2 पे पावर 2 हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 पे पावर 1 हमारे पास जो हम लिखते नहीं है इनटू 3 पे पावर 1/2 इनटू 5 पे पावर 1/2 अपॉन, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें भी हमारे पास जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 इनटू 3 इनटू, अब 5 पे पावर 1/2 से हम यही इस तरह रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे पास जो है 1/4 जो है इसका भी हम स्टूडेंट्स स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम इसे ऊपर लेके जाएं 2 का स्क्वायर ऊपर वाले लेके जाए 1 नीचे आए, तो हमारे पास इसे एक्सचेंज करें और 2 पे पावर 2 से ऊपर चले जाए, हमारे पास क्या हो जाएगी 2 की पावर -2 हो जाएगी, 2 की पावर -2 इनटू हमारे पास क्या है 1/3। सही है, इनटू लास्ट में हमारे पास क्या है 3 पे पावर 2 इनटू 1/4। अब ये 2 1 2 2 3 6 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1 जो कि हम लिखते नहीं है इनटू यहाँ पर भी हमारे नहीं 1/3 स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे 3 है हमारे पास 1/3 बचेगी 2 की पावर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 3 पे पावर 1 जो कि हम लिखते नहीं है इनटू 2 इनटू 3 पे पावर 1/2 इनटू 5 पे पावर 1/2। सही है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास जो है स्टूडेंट्स अब 3 पे पावर 2 पे पावर 1/3 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया हमारे पास अकेला, 3 पे पावर 1/2 रह गया एंड 5 पे पावर 1/2 रह गया। अब नीचे हमारे पास जो क्या होगा, नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स एक 2 रह गया, एक 3 रह गया और 5 पे पावर 1/2 रह गया और 2 पे पावर हमारे पास -2/3 एंड 3 पे पावर हमारे पास रह जाएगी 1/2। किस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी 2 इनटू 3 इनटू 5 पे पावर 1/2 रह जाएगी सेम। अभी 2 पे पावर हो जाएगी हमारे पास -2/3 इनटू 3 पे पावर हो जाएगी 2 1 2 2 4 हो जाएगा, तो 3 पे पावर हमारे पास 1/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इसमें हमारे पास जो है 2 की वैल्यूज है उनके जो हमारे पास जो है सब पावर जो है हमारे पास एक साथ आ जाएंगे,
3 के जो हमारे पास पावर्स है हमारे पास एक साथ आ जाएंगे, उनके पावर जो बेस हमारे पास सेम है तो इनके पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सही है, तो हमारे पास जो 5 के पावर इसी तरह हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इसी तरह नीचे जो हमारे पास वैल्यूज है इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यूज को हम एक साथ प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस जिनकी सेम है उनकी पावर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले 2 ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 की वैल्यू सबसे पहले 1/3 है, फिर एक 2 ये है। सही है, उसमें हमारे पास है प्लस का 1। सही है, अब हमारे पास सेकंड हम ले लेते हैं 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 एक ही है, और यहाँ पर 3 हमारे पास है 1/2, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 1 हो गया, इनटू 5/2 हमारे पास सिंपल एक ही है। सही है, अपॉन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 एक ये रहा, एक 2 ये रहा, इसमें माइनस का 2/3 और प्लस का 1 हो जाएगा। सो ये एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, यहाँ पर हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 पे पावर 1/2 प्लस 1 और इंटू 5 पे पावर 1/2। अब सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पे पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन सबका हम चारों का क्या लेंगे, एलसीएम नहीं, हम क्या इनका सिंपल एलसीएम ही लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अब यहाँ पर हमने सिंपल इन चारों का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट का एलसीएम लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास ये 2 के ऊपर क्या है, हमारे पास 1/3 है, प्लस का 1 है, अब अपॉन उसमें कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, बीच में प्लस 1 लगा देंगे, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 4/3, मतलब हमारे पास इज इक्वल्स टू 2 की पावर आई हमारे पास 4/3 इनटू, अब इसका हम लेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है वैल्यू स्टूडेंट्स, 3 के ऊपर हमारे पास है 1/2 प्लस का 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 2 आया, 2 1 2 1 1 1 प्लस 1 2 2 2 1 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 3/2। सही, तो मतलब 3 की वैल्यू आई हमारे पास 3/2 अपॉन, अब हमने किसका लेना है, अब हमारे पास है 1 - 2/3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, इसका एलसीएम हमारे पास 3 आया, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 में से 2 के हमारे पास 1/3। सही है, इसका हमारे पास क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 1/3, मतलब 2 की पावर हमारे पास क्या हुई है 1/3 इनटू, अब हमारे पास सेम यही वैल्यू स्टूडेंट्स ऊपर भी देखे हमारे पास क्या थी, 3 पे पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी हमारे पास 3 पे पावर 1/2 प्लस 1, तो इसका भी हमारे पास क्या आएगा एलसीएम 3/2 ही आएगा। सही है, तो ये 3/2 कट गया हमारे पास, सेम वैल्यू थी 3 पे पावर 3/2 और 3 पे पावर 3/2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 पे पावर हमारे पास 4/3 और 2 पे पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो छोटी पावर वाली वैल्यू है हम इसे ऊपर ले जाएंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 4/3। अब हमारे पास जो है बेस सेम है, पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे फिर से, अगर हम इसे ऊपर भी लेके जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेस सेम होंगी तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये ऊपर जाके इसी पावर माइनस में हो जाएगी, तो -1/3। तो अब फिर अगेन इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास देगा 3/3। तो हमारे पास इसका एलसीएम मैं आपको फिर से लेकर दिखा देता हूं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है 4/3 एंड -1/3, 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, 3 1 3 1 4 4 माइनस 3 1 3 1 1 1, तो इज इक्वल टू हमारे पास 4 में से 1 के बाद बचे 3/3, 3 कैंसिल कैंसिल 3 कैंसिल कैंसिल, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 है, तो हम 1 लिखते नहीं है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसका जो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 2 आएगा। सही है, अब हमारे पास इसका एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम जो हमारे पास 1 आया, जो कि हम 1 शो नहीं करते, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2। थोड़ी सी वो मिक्सअप हो गई, थोड़ा ज्यादा कुछ हो गया, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही बड़ा थोड़ा सा था, इसमें वैल्यूज हमारे पास कुछ ज्यादा थी, थोड़ा बड़ा हो चुका है क्वेश्चन। आंसर को मैं थोड़ा सा फिर से एक बार साइड पे करके लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, इज इक्वल्स टू, सही है, 2 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। सही है, यहाँ पर मैंने एक साइड पे करके लिख दिया है, हमारे पास जो इसका आंसर है वो 2 है, आप यहाँ पर इसे गलत नहीं ले लीजिएगा, ये इसके थोड़ा हट कर है। सही है, आप जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2 है। सही है, आई होप कि पार्ट नंबर 8 भी आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसके हमारे पास 8 पार्ट्स है टोटल, जो कि हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किए। आई होप कि आपको तमाम की तमाम पार्ट्स जो है बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
आप सवाल कर सकते हैं। सही है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।